आज हम बनाएंगे एकदम स्पेशल तरीके से टिंडे की सब्जी। बहुत से लोगों को टिंडा पसंद नहीं होता है, लेकिन एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने लगभग 400 ग्राम टिंडे लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। अब हम टिंडे के दोनों साइड के किनारे काट लेंगे और उन्हें इस तरह के चाकू से छीलकर तैयार करेंगे। इससे बहुत कम छिलका उतरेगा। इसी तरह से हम सारे टिंडे छीलकर तैयार करेंगे। अब हम एक टिंडे को 4 टुकड़ों में काटेंगे। यदि बड़ा है तो 6 टुकड़ों में काट लीजिए, और यदि बहुत छोटा है तो उसके 2 ही टुकड़े कीजिए। टिंडों को कटने के बाद अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इन पर मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को मैंने रोस्ट करके क्रश कर लिया था। आधा चम्मच किचन किंग मसाला लिया है, आप इसकी जगह गरम मसाला भी ले सकते हो। 3 टेबलस्पून एकदम फ्रेश दही लिया है। दही गाढ़ा होना चाहिए। और यहाँ मैंने 1 चम्मच, नाश्ते वाली चम्मच से 1 चम्मच मैंने यहाँ पर भुना हुआ बेसन लिया है। कच्चा बेसन नहीं डालना है, बेसन को भूनकर ही डालिएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए मसाला बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक कुकर लिया है, जिसमें मैं 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। हाई फ्लेम पर पहले हम तेल को धुआं आने तक गर्म करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके टेम्परेचर कम करेंगे तेल का। जब टेम्परेचर कम हो जाए तब गैस का फ्लेम ऑन करके इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा। सौंफ से टिंडों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। पहले हम 5-10 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पर इन्हें भून लेंगे। और अब मैंने यहाँ 2 प्याज लिए हैं, एकदम बारीक काटकर। प्याज को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लीजिए। और अब मैं यहाँ 1 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिसे मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। और साथ ही मैं यहाँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने 3 कली लहसुन की और आधा इंच अदरक के टुकड़े को क्रश करके लिया है। 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल दिया है। इन सभी को हम भून लेते हैं। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 पिंच हल्दी पाउडर डाला है। हमने मसाले पहले भी इस्तेमाल किए हैं, इसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल अभी मत कीजिएगा। और इन मसालों को हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब मसालों से तेल निकलने लगे तब हम इसमें 2 टमाटर की प्योरी डालेंगे। मैंने 2 टमाटर को मिक्सर के जार में चलाकर पीस लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें नमक भी डाल देते हैं। नमक केवल ग्रेवी के हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि हमने टिंडों में पहले ही नमक डाल दिया है। अब हम इस मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। आप चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है। टमाटर का सारा पानी सूख गया है। अब हम इसमें ये मैरिनेट किए हुए टिंडे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए हम इन टिंडों को भूनेंगे, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये लीजिए हमने 3-4 मिनट भून लिया है। अब हम यहाँ लगभग आधा कप पानी डाल देते हैं। जिस बाउल में मैंने टिंडों को मैरिनेट किया था उसी में पानी डालकर मैंने इन पर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
मैं इसे बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ। मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा ग्रेवी वाला भी बना सकते हो, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ग्रेवी में उबाल आ जाए तब कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगाएंगे। 2 में ना हो तो 1 और लगा लीजिएगा। सीटी आ गई थी, कुकर कम्प्लीटली ठंडा हो गया है, तो हम इसे खोल लेते हैं। वापस से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया और गरम मसाला डालने के बाद मिक्स कीजिए और 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और पका लीजिए। सब्जी हमारी तैयार है, गैस का फ्लेम बंद करेंगे। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।